अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। संडे स्पेशल संडे स्पेशल में आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रूब्रिक पर बात करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज होती है वो किस कदर मैटर करती है और उसका जो प्रॉब्लम है वो मैटर नहीं कर रहा। यानी कि उसके प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका बॉडी का लैंग्वेज है, जो उस प्रॉब्लम को लेके वो सोचता है, जो उसकी थिंकिंग पॉइंट है, हमने उसको फोकस करना है और उसको फोकस करते हुए हमने रूब्रिक के अंदर कन्वर्ट करना है उसको। और फिर जो रूब्रिक के अंदर अद्वियात मौजूद हैं वहाँ पर हमने देखना है कि वो हमारी किस दवा के करीब है। तो जब हम इस रूब्रिक के अंडर जो अद्वियात आ रही हैं वो इस्तेमाल करवाएंगे तो यकीन मानें कि इतनी ज़बरदस्त इससे उसके अंदर बेहतरी आएगी कि आप उस पर हैरान रह जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि दोस्तों आज हम इस रूब्रिक को समझें। रूब्रिक का नाम है डेल्यूशन रॉन्ग सफ़र्ड ही हैज़। यानी कि इसके पेशेंट को लगता है कि यार मैं जिस प्रॉब्लम के अंदर भी फंसा हुआ ना, ये दूसरों का कसूर है, दूसरों की वजह से ऐसा हुआ है। तो आइए दोस्तों इस रूबरू को हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको आसानी के साथ जब क्लिनिक में हमारा पेशेंट इसका इजहार करे तो हम इस रूबरू को फौरी तौर पर पिक कर लें और इसके अंदर जो अद्वियात आती हैं उसके मुताबिक जिसके करीब होगा पेशेंट वही दवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा रूब्रिक है जी डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज़। पेशेंट को लगता है कि वो जिस प्रॉब्लम के अंदर फंसा है तो वो उसकी गलती नहीं है बल्कि वो दूसरे की गलती की वजह से वो इस प्रॉब्लम के अंदर गिर गया। यानी कि वो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम का जो ब्लेम होता है वो दूसरों के सर डाल रहा होता है कि डॉक्टर साहब हुआ क्या था। डॉक्टर साहब मैं अपने एक दोस्त की शादी पर गया था। तो आपको पता है कि मैं तो ज़्यादा ना दोस्तों की शादी पर जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर ही लगता है कि डॉक्टर साहब मैं जो भी चीज़ खाऊंगा तो वो मुझे लड़ जाएगी। तो मैं किसी ऐसे बंदे की शादी पे जाता ही नहीं हूँ या जहाँ पर मुझे लगता है कि यार ये जगह ठीक नहीं होगी। तो लेकिन चूंकि जाना भी पड़ा था, रिश्तेदारी का मामला था, तो यार उनका जो नाई है वो पता नहीं वो उन्होंने कहाँ से चवल या नाई लेके आए थे। तो डॉक्टर साहब उसने तो इतना घी डाल दिया ना कि बस खाना खाने की देर है तो मेरे गले का प्रॉब्लम हो गया। मेरा गला तो जैसे पकड़ा ही गया है डॉक्टर साहब, बल्कि ऐसे कि जैसे मेरे गले को फांसी लग गई है। डॉक्टर साहब मैं एक अपने दोस्त के पास मिलने गया था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, लेकिन डॉक्टर साहब उसने मेरी एक बात नहीं सुनी है। ज़बरदस्ती है नहीं आप पी लें यार, कुछ नहीं होगा। यार आप छोटी छोटी को चीज़ों को ऐसे ही महसूस करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा, आप इसको पी लें। तो मजबूरी थी, दोस्तों के कहने पर मैंने जनाब वो पी ली। और जैसे ही डॉक्टर साहब मैंने वो कोल्ड ड्रिंक लिया है तो मेरे पेट में ख़राबी हो गई है। तो मैं तो वहाँ पर तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा आ गया हूँ। फिर कोई और पेशेंट आ जाता है तो वो आपसे आके कहता है कि डॉक्टर साहब असल में मेरे गले का प्रॉब्लम था, तो मैं वहाँ गया हुआ था अपने गांव। तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैं तो आपके सिवा किसी से भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप मुझे कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जो मेरे लिए जहर होगी, जो मुझे तंग करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब अब मजबूरी थी, रात का टाइम था, तो चलो गांव वाले डॉक्टर के पास चले गए। तो उसने चेक करने के बाद जो मुझे मेडिसिन दी है, तो डॉक्टर साहब उसने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। जैसे ही मैंने मेडिसिन ली है तो मेरा सर पकड़ा गया, पता नहीं जैसे मेरे सर को क्या हो गया है। तो इससे तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हाई हो गया। वो मेडिसिन तो मुझे लड़ गई है। अब मेडिसिन तो मैं गले की लेने के लिए गया था और ये दूसरा अज़ाब मैंने अपने गले में डाल लिया। डॉक्टर साहब फ़लाँ जगह से हमने खाना खाया था तो वो खाना मुझे लड़ गया है। फ़लाँ जगह से कोल्ड ड्रिंक पी थी वो मुझे लड़ गई है। फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ मुझे खिला दी थी
तो उससे मेरा गला ख़राब हो गया है। फ़लाँ दोस्त के कहने पर जनाब मैं गाँव चला गया था, तो रास्ते में उसने बड़ी तेज़ी के साथ बाइक चलाई, तो वो मुझे हवा ठंडी लग गई, जिसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया है। यानी कि पेशेंट के पास इतने ब्लेम होते हैं, जितने भी ब्लेम हो रहे हैं वो दूसरों के गले डाल रहा है कि जो भी मामला हुआ है वो दूसरों की वजह से हुआ है। वो तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, वो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, वो तो चाहता ही नहीं कि किसी प्रॉब्लम के अंदर ट्रबल कर जाए वो। लेकिन जो भी कोई मेरे साथ वाक़या हुआ है, उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो दूसरे हैं, दूसरों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। ये पेशेंट की थिंकिंग होती हैं। अब इस थिंकिंग को लेके पेशेंट आपके सामने किसी भी प्रॉब्लम का आ सकता है। वो पेट दर्द का आ सकता है, इवन वो लिवर प्रॉब्लम का आ सकता है, जॉन्डिस का आ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम को लेके आ सकता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो फ़लाँ शख्स से मेडिसिन ली थी, तो उस डॉक्टर की मेडिसिन जो है वो मुझे लड़ गई है। जब से मैंने वो मेडिसिन खाई है डॉक्टर साहब, तब से मैं ठीक ही नहीं हुआ, तब से मेरे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते ही गए हैं। बस ऐसी मैंने मेडिसिन खाई थी, तो उस मेडिसिन ने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं है डॉक्टर साहब, हर वक्त अब इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं सफ़र रहता हूँ। फ़लाँ जगह गया था, वहाँ पर फ़लाँ चीज़ किसी ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाई थी। फ़लाँ रिश्तेदार के पास गया था, उसने मुझे ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इससे ये प्रॉब्लम हो गया। तो इन शॉर्ट के वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका ब्लेम किनको दे रहा है? दूसरों को दे रहा है। वो कहना क्या चाह रहा है कि यार मेरी गलती कोई नहीं है, मैं जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हुआ हूँ, ये रॉन्ग सफ़र्ड है, ये दूसरों की वजह से हुआ है। अब देखें, हमने पेशेंट की इस सोच को जो है ना, हमने पिक करना है। हमने प्रॉब्लम को यहाँ पर पिक नहीं करना है। अगर हम प्रॉब्लम को सोचेंगे तो इस सोचेंगे कि जनाब फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ी मेडिसिन आ रही है, या मियाज़मेटिक ये बहुत बड़ी मेडिसिन आ रही है, बल्कि होम्योपैथी क्या कहती है कि आपने जनाब अनकॉमन चीज़ों को पिक करना है। जो पेशेंट की थिंकिंग है उसको पिक करना है। किसी भी दवा के अंदर जो अनकॉमन सिम्टम्स होती हैं, जो पिक्यूलियर सिम्टम्स होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं, वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, उन्हीं की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अब देखें कि इस रूब्रिक के अंदर आपको मर्फी रिपर्टरी में 12 मेडिसिन है तकरीबन, जिनमें से सबसे जो बोल्ड ग्रेड है, एक मेडिसिन है, वो है हायोसेमिस। उसके बाद लाइसिन है, लेक्सिस है, चाइना है, कार्सिनोसिन है और नाजा है। अब हायोसेमिस को देखें, आप देखेंगे कि हायोसेमिस का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा शकी होता है, और इसके मतलब कहा जाता है कि एक दफ़ा अगर ये गलत इसको लगे कि मेरे साथ कोई गलत हो गया है, एक दफ़ा इसको कोई चोट लग जाए, किसी से धोखा हो जाए, या किसी डॉक्टर से इसने मेडिसिन ले ली है, पहली बात तो ये है कि ये किसी भी ऐसे डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी भी ऐसे शख्स पर जल्दी ये ट्रस्ट नहीं करता है। ख़ास तौर पर ऐसा वाक़या हो जाने के बाद, जब ये एक दफ़ा डेल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड ही हैज़ के अंदर आ जाता है, और फिर हमेशा ये पूरी ज़िंदगी इसी ऐनक से, इसी नज़र से हर एक को देखेगा। ये इस दवा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो है सस्पिशियस एंड मलेशियस, कि ये बहुत ज़्यादा शकी और वहमी होता है। और दोस्तों, हायोसेमिस के मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये जो मरीज़ होते हैं, ये आपके क्लिनिक पर आने के बाद डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये गारंटी मांगते हैं। डॉक्टर साहब कोई तेज़ दवा नहीं देनी है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा तो नहीं देनी कि जिससे मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी सोच समझ के आपने मेडिसिन देनी है। डॉक्टर साहब मुझे ये मेडिसिन लड़ जाती है। और जब ये आपके पास आएंगे तो ये आपके जो आस पास वाले हैं ना, उनसे पूछ कर आएंगे।
पूरी मालूमात लेके आएंगे कि यार क्या ये डॉक्टर इस काबिल है। और बल्कि जो क्लिनिक के अंदर पेशेंट होते हैं ये उनसे भी पूछता रहता है कि भाई डॉक्टर साहब ठीक हैं, आपने इनसे दवा ली थी तो उसको कैसा रिज़ल्ट आपको मिला, कोई बंदा ठीक भी होता है कि नहीं, डॉक्टर साहब इस बीमारी का इलाज कर लेते हैं कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो होता है ये फिर आपके पास आएगा। और सबसे बड़ी अहम बात, जो लेक्सिस और हायोसेमिस के पेशेंट होते हैं ना, ये दूसरों के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये ट्रस्ट कर लेते हैं फिर ये उनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये मेरे लिए दवा का गलत इंतखाब नहीं करेंगे, ये मुझे बड़ा सोच समझ कर मेडिसिन देंगे। और जो लेक्सिस होता है, ये लेक्सिस थोड़ा सा जो है होता है ये चीज़ों को इंटरटेन एंजॉय करता है, ये थोड़ा सा आपके साथ बड़ा मजाकिया अंदाज में कोई ना कोई, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये आपकी अट्रैक्शन को हासिल कर ले, आपको अट्रैक्ट करे, आपकी तवज्जो को हासिल करे। और लेक्सिस के पास ये बड़ा फ़न होता है। और दोनों ही इस रूब्रिक की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें से उन लोगों की तादाद होती है कि जो हम पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हायोसेमिस और लेक्सिस के पेशेंट का अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया है तो ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे तो इनका तरीका जो बताने का होगा वो यही होगा कि डॉक्टर साहब इस प्रॉब्लम के अंदर जो मैं फंसा हूँ इसकी वजह जो है वो दूसरे हैं। बल्कि मैं डॉक्टर साहब उस डॉक्टर से मेडिसिन मैं लेने गया था तो बस उसने तो मुझे ऐसी मेडिसिन दी है कि डॉक्टर साहब वो मुझे लड़ गई है, वो मेरे लिए जहर है, वो मेरे लिए जहर साबित हुई है, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। क्योंकि इन दोनों दुआओं के अंदर आपको जहर दिए जाने का खौफ भी मिलेगा। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। और ये आज का एक अहम रूब्रिक है। और आप देखेंगे कि आपके पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं और उन पेशेंट के लिए अगर आप इन अद्वियात में से किसी भी दवा का इंतखाब करते हैं तो उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे आपको नताइज देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।